Hello, students, and welcome back to the DCAS initiative. My name is Swaraj, and today we are going to discuss some important topics of the day. The first one is World Turtle Day 2020. The second is Manipur Skudol. Third is SpaceX demo mission. The fourth is beekeeping in India. Fifth is Open Sky Treaties. Sixth is WHO Executive Board. Seventh and the last one is Umang app. So without wasting time, we will continue. So basically, World Turtle Day was observed on 23rd May. It is conducted since 2000 and it has been started by American Tortoise Rescue, a NGO established in 1990. Basically, यही sponsor करता है World Turtle Day को, and this year it was celebrated the 20th anniversary. The theme has been given, that is bringing attention and increasing knowledge on the subject of tortoise and turtles. Next one is Manipur Skudol. Actually, this is an initiative basically which has been recognized by the United Nations Secretary General's Envoy on Youth, that it was the top 10 best initiative fight against COVID-19 pandemic. मतलब इसमें जो हम लोग जिस सेक्टर में या जिस लोगों को ज़्यादा मदद नहीं कर पाते, जैसे पीपल सफरिंग फ्रॉम एड्स, देन LGBT, इन लोगों के लिए उन्होंने एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड किए थे, जैसे फूड, हेल्थ, हाइजीन. ठीक है, तो ये कुछ उनका एक बहुत ही बड़ा योगदान था ड्यूरिंग दिस फाइट टू पैंडेमिक कोविड-19. सो ये बहुत ही इंक्लूसिव था, क्योंकि यही सेक्टर के लोग हैं जिनको नेग्लेक्ट किया जाता है ड्यूरिंग दिस टाइम इवन. सो इनके ऊपर ध्यान दिया गया था, एंड यही एक एनजीओ था या ऑल, इन्होंने ही फर्स्ट ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम बनाया था. एंड द नेक्स्ट इज स्पेसएक्स डेमो मिशन. एक्चुअली ये यूएस का नासा का एक ये है स्पेसक्राफ्ट है, जो एक मिशन उन्होंने बोला डेमो 2 मिशन, जिसमें ये एक स्पेसक्राफ्ट सेंड करने वाले हैं टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. तो ये बेसिकली ये जो स्पेस स्टेशन है, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये रेगुलरली यूज कर सकते हैं टू कैरी फूड या कार्गो बोल सकते हो, गुड्स एंड गुड्स कुछ ले जाने हैं या क्रू को लेके जाने के लिए, तो इसके लिए काम आ सकता है. तो बेसिकली नासा ने इसको किया है, एंड इसका 27 को एक डेमो होने वाला है. अगर वो सक्सेस होता है तो फ्रीक्वेंटली वहां पे अप डाउन स्पेस स्टेशन में अप डाउन कर सकते हैं. एंड बी कीपिंग इन इंडिया, इट वाज इन न्यूज बिकॉज अ वेबिनार इज गोइंग टू गेट कंडक्टेड बाय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एंड इस वेबिनार का थीम है स्वीट रेवोल्यूशन एंड आत्मनिर्भर भारत. तो ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे इनको साइंटिफिक पॉपुलराइज करने वाले बी कीपिंग को इंडिया में, क्योंकि लाइवलीहुड बढ़ सकता है किसका, लैंडलेस रूरल पुअर का, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स. एंड यही एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स बाय 2022. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड जो भी बी कीपिंग करेंगे उनको भी एज अ फार्मर रिकॉग्नाइज करो. ये कुछ डिस्कशंस वहाँ पे होने वाले हैं. Then Open Skies Treaties, basically it was in news. 34 members are the part of Open Skies Treaties. So ये ट्रीटी में यूएस पुल आउट करने वाला है. एंड ओपन स्काइज ट्रीटीज मतलब क्या, जो भी मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं इस ट्रीटी में, दे विल मीन्स एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में दे विल अलाउ द वो दूसरी कंट्री के एक जेट को या फ्लाइट को अलाउ करेगा टू पास थ्रू देयर मिलिट्री बेस, सो दैट दे कैन रिकॉर्ड द एक्टिविटीज एंड सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं हो. तो मतलब ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ट्रीटी है, बोल सकते हैं एक्सरसाइज है. सो इट वाज डिजाइंड to enhance mutual understanding and confidence by giving all participants, regardless of size, a direct role in gathering information through aerial imaging on military forces and activities of concern them. So basically US is going to pull out from this treaty. डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है कि वो इस ट्रीटी को छोड़ने वाले हैं. तो ये ट्रीटी का फायदा क्या है, इट मेक्स पॉसिबल टू कंडक्ट जॉइंट अनआर्म्ड ऑब्जर्वेशन. सो अगर किसी एक कंट्री ने उसको अगर फ्लाइट किसी कंट्री के अगर उन्होंने इमेजेस कॉपी किए हैं, तो कोई दूसरी कंट्री भी उस इमेजेस को रिक्वेस्ट कर सकती है. कोई स्पेसिफिक फ्लाइट को ही रिकॉग्नाइज किया जाता है, असाइन किया जाता है. फॉर एग्जांपल यूएस के लिए वो फ्लाइट लेती है बोइंग OC-135. तो इसके अलावा कोई भी वो फ्लाइट वहाँ पे टेक ऑफ या उनके दूसरे कंट्री के मिलिट्री बेस के ऊपर से जा नहीं सकती. उनके
एयर से पास, डोमेस्टिक एयर से पास नहीं कर सकती है। एंड जो भी कंट्री जो सर्विलियंस के अंडर आने वाली है उसको 72 आवर्स का वार्निंग दिया जाता है एंड 24 आवर्स बिफोर उनको रूट बता दिया जाता है, तो ये रूट चेंज हो सकता है। एंड बेसिकली बेसिस किए जाते हैं कि कहाँ से वो गुजरने वाले हैं। फॉर एग्जांपल रशिया एंड यूएस के ऐसे 4 बेसिस है, एक रूट स्पेसिफाई करता है। अगर इंडिया इसकी ट्रीटी होती तो वो बोल सकती है कि यही रूट से तुम लोग जा सकते हो। सो बेसिकली एन कमिटी इज ऑल्सो देयर टू ओवरलुक दिस एंटायर ट्रीटी। तो वाई बेसिकली यूएस इज पुलिंग आउट, क्योंकि ये एक अच्छी ट्रीटी है जहाँ पे यू आर सुओ मोटो, यू आर टेलिंग दैट यस कम चेक, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। बट यहाँ पे एक रशिया का एक स्टेट है, एरिया है कलिंगराड, जहाँ पे यूएस ने क्लेम किया है कि रशिया यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस पुट कर रहा है एंड इस एरिया के ऊपर से उनको फ्लाई नहीं करने दे रहा है एंड इस एरिया में उनका मिलिट्री प्रेजेंस है। Then the next one is WHO Executive Board. Basically, Dr. Harshvardhan is going to be the chairperson and at 144th session. तो इसलिए ये न्यूज में है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. So he is going to succeed Dr. Hiroki Natakani of Japan, who is the currently 34th. He was the currently chairman of a 34 member WHO executive body. इसका जो headquarter है, it is in Geneva, Switzerland. So देखना ये body है, it comprise of 34 members. Basically they come from medical या health field. The board's chairman's का post है, it rotates annually through 6 regional groups. तो ये 6 regional groups है उसके, American region of America, Southeast Asia, Eastern Mediterranean, Western Pacific region. and जो term है membership का, it is 3 years. This Umang app was in news recently. This app is a all-in-one single unified secure multi-channel multi-platform multilingual multi-service mobile app. एक्चुअल में ये ऐप में सारे गवर्नमेंट सर्विसेज तुमको मिल जाएंगे. सो इट वाज लॉन्च्ड इन 2017. तो ये ऐप में आप जाओ, तुमको सारे सेवाएं मिल जाएंगे, जैसे पासपोर्ट सेवा है, ईपीएफओ है, पैन कार्ड सेवा है, बहुत सारे सेवा ऑनलाइन आप लोग अप्लाई कर सकते हो. सो बेसिकली इट वाज इन न्यूज बिकॉज करंटली ये ऐप में और 7 न्यू चीजें ऐड की गई है. दैट इज वेदर, करंट वेदर, nowcast, city forecast, rainfall information, tourism forecast, warnings and cyclonic activities. So hope you have understood this lecture. If you have any doubt, you can comment below. Thank you.